गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सोनल कुमारी सिन्हा और आज हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं हमारी जो पुरानी पद्धति थी डेटा को स्टोर करने की उसमें, और इसमें क्या अंतर है, क्या बेनिफिट्स है और साथ में क्या क्या इसके तत्व हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर ये डीबीएमएस सिस्टम बना हुआ है। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीबीएमएस है क्या। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस को बनाने और संभालने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस अपने यूज़र्स और प्रोग्रामरों को एक व्यवस्थित तरीके के साथ डाटा को बनाने, संभालने और अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जब रजिस्टर वगैरह में काम करते थे, डेटा का भंडारण करते थे, तो उसमें हम लोग कोई भी अपडेशन का काम नहीं कर सकते थे। बाद में कोई भी एंट्री हम लोग करना, उसमें सुधार करना है तो वो मुश्किल होता था। लेकिन अभी डीबीएमएस में अगर हम लोग कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं तो हम लोग उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन जब चाहें कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को काम में लाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हैं MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ओरेकल। तो हम लोग आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे डीबीएमएस के अंतर्गत, उसमें हम लोग इन सभी पे काम करना सीखेंगे, खासकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। लेकिन आज हम लोग पहले जानते हैं कि डीबीएमएस है क्या, इसकी संरचना क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डीबीएमएस की संरचना या डीबीएमएस का संरचना। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूज़र है, यहाँ पे डाटाबेस है। यूज़र मतलब जो भी उसको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, और डाटाबेस का मतलब होता है सूचना और इन्फॉर्मेशन जिसका भंडारण किया गया है, जो इसको संग्रहित करके रखा हुआ है। तो कोई भी यूज़र जब कोई भी डाटा निकालना चाहता है या कोई भी उसकी क्वेरी है, उसका जवाब चाहता है, तो वो सीधे सीधे डाटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। डीबीएमएस के अंतर्गत ये एक इंटरफेस प्रदान करता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक डीबीएमएस का इंटरफेस है। ये यूज़र और डाटाबेस के बीच में होता है। तो यूज़र को पहले इस इंटरफेस से कनेक्ट होना होता है और ये इंटरफेस डाटाबेस से जो भी क्वेरी है यूज़र की, उसका जवाब निकाल के, उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को निकाल के यूज़र को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि डीबीएमएस के क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स, है ना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे कुछ फ़ायदे हम लोग लिखे हुए मेंशन किया है हमने। पहला है डेटा रिडंडेंसी को नियंत्रित करना। अब ये क्या होता है, फाइल बेस्ड सिस्टम में जो डुप्लीकेशन हो जाता है डेटा का, उसी को हम लोग डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। दूसरा है डेटा को साझा करना। तीसरा है डेटा स्थिरता। चौथा है डेटा एकीकरण। पांचवा है डेटा सिक्योरिटी और छठा है रिकवरी प्रोसेस। हम लोग एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा रिडंडेंसी को नियंत्रित करना। फाइल बेस्ड सिस्टम में प्रत्येक एप्लीकेशन प्रोग्राम की अपनी एक निजी फाइल होती है। इस स्थिति में कई स्थानों पर एक ही डेटा का डुप्लीकेट फाइल बन जाता है। डीबीएमएस में एक संगठन के सभी डेटा की एक डेटाबेस फाइल में एकीकृत किया जाता है। मतलब कि डेटाबेस में डेटा को केवल एक स्थान पे ही दर्ज किया जाता है, इसे दोहराया नहीं जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। आगे हम लोग देखते हैं डेटा को साझा करना। डीबीएमएस में ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड यूज़र द्वारा डेटा साझा किया जा सकता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटा को नियंत्रित करता है और डेटा को एक्सेस करने के लिए
उपयोगकर्ताओं को अधिकार देता है, यानी यूज़र्स को अधिकार देता है कि वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। कई उपयोगकर्ता को एक साथ जानकारी के समान टुकड़े तक पहुंचने का अधिकार दिया जा सकता है। मतलब बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का अनुमति मिला होता है। रिमोट यूज़र भी समान डेटा साझा करते हैं। तीसरा है डेटा स्थिरता। डाटा रिडंडेंसी को नियंत्रित करके डाटा स्थिरता को प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये भी सेम है, इसका मतलब है कि कोई भी डेटा का डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होने दिया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि DBMS ये फैसिलिटी हम लोग को देता है जिसमें हम लोग का डेटा सुरक्षित रहता है। DBMS में डाटा को पूरी तरह से डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही यह सुनिश्चित करता है कि किस यूज़र को कितना डाटाबेस के कितने हिस्से पर एक्सेस देना है या फिर नहीं देना है। तो इस तरह से वो डेटा को सुरक्षित करता है। आगे हम लोग देखते हैं DBMS के मुख्य घटक। किन किन चीज़ों से मिलकर DBMS का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। इसमें मुख्य रूप से 6 हैं घटक इसके। पहला है सारणी या हम लोग उसको टेबल कहते हैं। यह रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के संबंध में है, जहां सभी डेटा को टेबल्स के रूप में संग्रहित किया गया है। विभिन्न प्रकार के संचालन टेबल्स पर किए जाते हैं, जैसे डेटा संग्रह, फिल्टर करना, फिर से प्राप्त करना और संपादन करना। टेबल्स रिकॉर्ड यानी रो और फील्ड यानी कॉलम के कटाव से बने सेल से मिलकर बनते हैं। यही सेल टेबल्स में डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है। दूसरा फिर हम लोग आते हैं फील्ड क्या है? टेबल के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहते हैं। टेबल में जो कॉलम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। यह डेटा के विशिष्ट भाग के लिए आरक्षित एक क्षेत्र होता है, जैसे कस्टमर का संख्या हो गया, कस्टमर का नाम हो गया, सड़क का पता, शहर, राज्य, फ़ोन नंबर, आपके बारे में जो भी जानकारी है उसको हम लोग इस फील्ड में डालते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं रिकॉर्ड। टेबल्स के रिकॉर्ड को रो या टपल्स के रूप में भी जाना जाता है, और दूसरे शब्दों में रिकॉर्ड एक एंट्री जैसे कि एक व्यक्ति, कंपनी आदि से संबंधित सभी क्षेत्रों की डेटा वस्तुओं का संग्रह होता है। चौथा फिर आता है क्वेरीज। किसी टेबल या डेटाबेस से ज़रूरत के अनुसार डेटा निकालने की अनुमति दी जाती है, इसे ही हम क्वेरी कहते हैं। किसी क्वेरी के उत्तर में जो रिकॉर्ड डाटाबेस से निकाला जाता है उसे उस क्वेरी का डायना सेट कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने शहर में रहने वाले दोस्तों की सूची निकालना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन कौन सा दोस्त है, उसका पूरा डिटेल्स निकालना चाहते हैं, तो इससे ही हम लोग क्या कहेंगे? क्वेरी। फिर है फॉर्म्स। यद्यपि आप टेबल में डेटा दर्ज और संशोधित कर सकते हैं, लेकिन टेबल्स में डेटा का भंडारण करना और संशोधन करना उतना आसान नहीं होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी उसको प्रस्तुत किया गया। टेबल्स की तरह फॉर्म में डेटा दर्ज करना पसंद करते हैं। और छठा है रिपोर्ट्स। छठा फील्ड क्या है? डेटाबेस का छठा घटक है रिपोर्ट्स। आसान शब्दों में जब आप डेटाबेस से लाए गए रिकॉर्ड को कागज़ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। मतलब जो रिकॉर्ड है हमारा डेटाबेस में, जो भी रिकॉर्ड्स है, तो उसको अगर हम लोग प्रिंट करके हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है दी गई जानकारियों से आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। और आगे के चैप्टर में हम लोग फिर डिटेल्स में इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।